नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी ने आज बेरोजगारों के लिए सौगात भेंट किया है। बांसवाड़ा राजस्थान में उन्होंने 5 गारंटियां दी हैं कि अगर इंडिया की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए 5 गारंटियां होंगी। और उस गारंटी में सबसे बड़ी गारंटी है 25 साल तक के युवाओं को जो डिग्रीधारी हैं या डिप्लोमाधारी हैं और बेरोजगार हैं, उन्हें 1 लाख रुपए हर साल यानी 8,000 रुपए से ज़्यादा स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसे दूसरे शब्दों में बेरोजगारी भत्ता भी समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी ने बेरोजगारों को जो सौगात दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और गोदी मीडिया इसे छुपा रहा है। आपने इन 5 गारंटियों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त की होगी, मीडिया की वजह से, नेशनल मीडिया की वजह से। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन 5 गारंटियां हैं जिससे भारत के युवाओं, बेरोजगारों का कायाकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात 2014 में कहे थे, लेकिन 10 साल बीतने के बावजूद 20 लाख नौकरियां भी नहीं दे सके हैं। लेकिन राहुल गांधी 30 लाख नौकरियां, और वह भी सरकारी नौकरियां देने की बात आज बांसवाड़ा में कही है। केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत 30 लाख से अधिक नौकरियां, रिक्तियां खाली पड़ी हैं। उन्हें इंडिया सरकार आने के बाद तुरंत भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डबल इंजन के राज्य या दूसरे राज्य, विपक्ष शासित राज्य बहालियां नहीं कर रही हैं सरकारी नौकरियों पर। सरकारी नौकरियों की रिक्तियां खाली हैं, बहालियां नहीं हो रही हैं, तो विकास कैसे होगा, कैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, सोचने की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल हर सभाओं में, हर रैलियों में विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत कैसे बनेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिन 5 गारंटियों को दिया है कि इंडिया सरकार के आने के बाद ये 5 गारंटियां पूरी की जाएंगी कुछ ही महीनों में, आज इन गारंटियों को लेकर के युवा, बेरोजगार बहुत आश्वस्त है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को इसका बड़ा फायदा होने वाला है। साथियों, अभी की स्थिति यह है कि बेरोजगारी पिछले 45 सालों से कहीं ज़्यादा है और हर रोज 2 से अधिक बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। नौकरियां न मिलने की वजह से, रोजगार न मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों का जीवन दूभर हो गया है बिना नौकरी के, और जिन लोगों को नौकरियां मिली थी उनकी नौकरियां भी छीनी गई हैं। कोरोना काल से लेकर के अब तक नई भर्तियां नहीं और पुरानी भर्तियों में शामिल युवाओं की नौकरियां छीनना, उन्हें बीआरएस दे करके बैठा देना मोदी सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और इसी नाकामयाबी की नब्ज को पकड़ रखा है राहुल गांधी ने और युवाओं को आश्वस्त किया है कि वे 5 गारंटियों के द्वारा युवाओं का भविष्य संवारेंगे। तो पहली गारंटी है नौजवानों को, युवाओं को 1 लाख रुपए स्टाइपेंड, जो 25 साल की उम्र के हो गए हैं और डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें 1 लाख रुपए। और दूसरी गारंटी है
30 लाख सरकारी नौकरियां, केंद्र के अधीन जितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, राज्य सरकारों के अंदर जितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उस पर तुरंत बहाली। तो जाहिर है कि अगर राहुल गांधी इस बात की गारंटी दे रहे हैं तो युवाओं के अंदर जो संदेश जाएगा, युवाओं में जो संदेश जाएगा, उसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। बेरोजगारों युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है आजकल पेपर लीक होना। इम्तहान की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरने के बाद 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, और तैयारी करने के बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। ऐसा लगभग सभी राज्यों में हो रहा है और इसे एक धंधा बना लिया है सरकारी कर्मचारियों ने और पेपर छापने वाले प्रेस ने, प्रिंटिंग प्रेस ने और बिचौलियों ने। इस धंधे को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। ऐसे कानून होंगे जिससे पेपर आउट करने वालों की रूह कांपेगी। आज की तिथि में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पेपर लीक नहीं होते हैं? बैंक एग्जामिनेशन तक के पेपर लीक होते हैं, और भी जितने क्लर्कियल एग्जाम होते हैं, अधिकारी रैंक के एग्जाम होते हैं, हर जगह पेपर लीक होता है। और अगर राहुल गांधी पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों के बावजूद अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेपर लीक से संबंधित जो कानून हैं उन्हें ठीक ढंग से नहीं लागू किया जा रहा है। पेपर लीक की समस्या ऐसी समस्या है जिससे निपटने के लिए कड़े कानून ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों में एक डर का और भय का माहौल कायम करना होगा ताकि पेपर लीक करने के लिए वे आगे न आ सकें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सबको न्याय दिया जा रहा है, खास करके बेरोजगारों के लिए जो सौगात उन्होंने जारी किया है उसमें चौथी गारंटी है कि परमानेंट जॉब। रक्षा सेनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर की व्यवस्था की है। इसके तहत 4 साल में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और उन्हें न तो पेंशन मिलती है और न किसी तरह की धनराशि मिलती है। यहाँ तक कि जब उनकी मौत हो जाती है तो भी उनके परिवारजनों के लिए कोई राहत राशि नहीं दी जाती है। और इसको राहुल गांधी ने परमानेंट जॉब, जिस तरह से पहले था कांग्रेस के शासन में, जिस तरह से परमानेंट जॉब होती थी रक्षा सेनाओं में, उसकी फिर से शुरुआत करेंगे और रिटायर्ड होने के बाद बाकायदा पेंशन मिलेगी फौजियों को और लगभग 20 सालों तक उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा। और अगर इस बीच उनकी मौत होती है तो उनके परिजनों को पर्याप्त सहायता राशि भी दी जाएगी। और ठेकेदारी प्रथा जो आजकल चल रही है तमाम सरकारी नौकरियों में, उन्हें खत्म किया जाएगा। ठेकेदारी प्रथा ही कहा जा सकता है अग्निवीर को। अग्निवीर जैसे नौकरियां युवाओं के भविष्य के लिए सिर्फ एक खिलवाड़ मात्र है और उनके जॉब के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई चिंता नहीं जाहिर की और उनके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। और 5वीं और अंतिम गारंटी है युवा रोशनी। रोशनी का नाम आपने बहुत सुना होगा।
अयोध्या में कितने दिए जलाए गए, दीपावली पर कितने दिए जलाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिए जलवाए, कितनी तालियां बजवाई, इसकी जानकारी तो आपको होगी। लेकिन युवा रोशनी कि युवाओं के बीच में कैसे रोशनी आ सकती है, युवाओं के भविष्य में कैसे रोशनी आ सकती है, कैसे चमक आ सकती है, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने लघु उद्योग पर, सूक्ष्म उद्योग पर जोर दिया है। अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा रोशनी नामक गारंटी दी गई है। इसमें 5,000 करोड़ जिला स्तर पर लघु उद्योग के लिए खर्च किए जाएंगे। याद रहे, 5,000 करोड़ हर एक जिले के लिए बजट निर्धारित किया जाएगा और इसके तहत युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए, लघु उद्योग शुरू करने के लिए, छोटे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए उन्हें फंड दिया जाएगा। तो साथियों, राहुल गांधी के ये 5 गारंटियां बेरोजगारों के लिए कितना कारगर साबित होगी, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव के समय का एक चुनावी जुमला ही माना जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार बनती है, तब देखा जाएगा कि यह 5 गारंटी कितना कारगर साबित होती है। और दूसरी बात, गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के हाथ में है। गोदी मीडिया में आज इन 5 गारंटियों की चर्चा नहीं की गई। गोदी मीडिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई चर्चा नहीं होती है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा की कवरेज नहीं दिखाई जाती है। तो जाहिर है कि प्रचार तंत्र की कमी है। युवाओं तक कैसे यह संदेश पहुंचेगा इन 5 गारंटियों का कि उनका भविष्य स्वर्णिम होगा कांग्रेस के राज में, इंडिया के राज में। साथियों, 2020 में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन सकी। और 2022 में जब नीतीश कुमार फिर से बिहार के महागठबंधन में आए, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार बनी, तो उसके बाद सिर्फ 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां बिहार के युवाओं को दी है। और अगर 5 साल तक सरकार चलती तो 10 लाख का कोटा पूरा कर देते, जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था 2020 के चुनाव के दौरान। लेकिन दुर्भाग्य की नीतीश कुमार फिर से पलटू राम साबित हुए और नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर के फिर से विराजमान हो गए और युवाओं का भविष्य अंधेरे में रह गया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात 2014 में कही थी और इन 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियों की तो बात दूर, 20 लाख नौकरियां नहीं दी गई। अब राहुल गांधी की 5 गारंटी युवाओं का भविष्य कितना संवारेगी, युवाओं की माली हालत में कितना सुधार आएगा, कैसे सुधार आएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इसे माना जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से और युवाओं का एक मुश्त वोट लेने के लिए एक बहुत उम्दा तरकीब सोचा है राहुल गांधी ने। कांग्रेस इसे जनता तक, युवाओं तक कैसे ले जाएगी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की बात युवाओं तक पहुंचे, लेकिन युवा जो राम मंदिर में व्यस्त हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन के बाद जय श्री राम में लगे हैं, लेकिन वे युवा जो कांवर उठाने में
अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। वे युवा जो अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में आज भी धंसे हुए हैं और उसे और ज़्यादा धंसाने का काम मोदी सरकार कर रही है। क्या उन्हें यह योजना पसंद आएगी? बिल्कुल आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर का महिमा मंडन किया था, जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था 2024 जीतने के लिए, उन्हें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया है। अब राहुल गांधी का मुद्दा कितना काम आएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित है कि राहुल गांधी की ही सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसने मनरेगा कार्यक्रम को लाया था गरीबों के लिए और 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब से आए हैं तो मनरेगा में 100 दिन की गारंटी भी खत्म कर दी गई और मनरेगा का जितना बजट होता था उस बजट को भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से लोग निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं। अब देखना यह है कि इस देश के बेरोजगार का भविष्य संवारने के लिए राहुल गांधी की 5 गारंटियां कितना कारगर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।